तो इस वक्त रात के बज गए हैं 2 और 2 ही बज गए। हाँ देख लो 1:58 हो गए तो 2 ही बज गए मान गए। हाँ, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। नींद क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज इंडिया हैज पुल्ड अनदर अमेजिंग विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान। जिस तरह से इंडियन टीम ने ये वाला मैच जीता है भाई, मतलब हैट्स ऑफ। सब लोग बात कर रहे थे कि यार शुरुआत में कि इंडियन टीम की जो बॉलिंग यूनिट है इट इज वेरी वीक कंपेयर टू बैटिंग, और आज देख लो बॉलर्स ने आपको मैच जितवाया है, बैट्समैन ने मैच तो कहां ही जितवाया, आपके सामने ही था जो भी था। और शुरुआत से शुरुआत करेंगे मैच की बात जय के साथ में। और यार पाकिस्तान के लिए बुरा तो लगता है, मतलब पूरी कोशिश करके उन्होंने बल्लेबाजों को हमारे थाम तो दिया 119 के आसपास। उसके बाद उम्मीद लगाई थी कि हाँ जीत जाएंगे ये वाला मैच तो पाकिस्तान वाले, लेकिन भूल गए थे हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, अर्शदीप सिंह है, मोहम्मद सिराज है, हार्दिक पांड्या है, 4 फास्ट बॉलर्स हमारे पास भी है। नो डाउट आपके पास बहुत ही तगड़ी मतलब गेंदबाजी है, मोहम्मद आमिर, शाहीन अफरीदी, सब लोग थे। लेकिन एंड ऑफ द डे मतलब हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, वो वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर एक रीजन से है, राइट? बुमराह फॉर अ रीजन, थाला अभी नहीं है लेकिन बुमराह है यहाँ पर। और बुमराह जब तक है तब तक हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज जसप्रीत बुमराह ने फिर से बता दिया, मतलब कितने सालों से ये आदमी ओवरऑल पूरी इंडियन पेस यूनिट की जो बागडोर है वो लेकर चल रहा था, एंड वी श्योरली मिस्ड हिम इन 2022 वर्ल्ड कप। लेकिन उसकी कमी, उसकी भरपाई इस बार जसप्रीत बुमराह पूरी करने वाले हैं। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। आईपीएल जिस तरह से गया था वैसी ही फॉर्म लेकर आए हैं, यहाँ पर भी वैसी स्ट्रैटेजिकली दिमाग लगाकर गेंदबाजी करना हो और करंट सिचुएशन में आके अपनी बॉलिंग से बल्लेबाजों का एकदम मतलब दिमाग खराब कर देना हो। पाकिस्तान के बल्लेबाजों को नहीं समझ में आ रहा था वो बंदा गेंदबाजी कर कैसे रहे। जब सबको लग रहा था कि ये लेंथ बॉल आने वाली है, वहां पर जसप्रीत बुमराह आके यॉर्कर डाल देते हैं। जब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार यॉर्कर आएगी, वहां पर लेंथ बॉल से बीट करवा रहे थे जसप्रीत बुमराह। बहुत ही गजब। ऑब्वियसली बात है 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 14 रन दिए हैं, 15 डॉट बॉल से और 3 विकेट निकाली है। एंड बाबर आजम के विकेट तो आपको देखा ही होगा आपने। तो शुरुआत से अगर शुरुआत करें तो इंडियन टीम की बैटिंग जो बहुत गंदी तरीके से फेल हुई है, और मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छी कोई गेंदबाजी कुछ खास हुई नहीं थी। इट्स जस्ट कि उन्होंने थोड़ा राइट एरियाज पे गेंदबाजी की थी पाकिस्तान के गेंदबाजों ने, एंड शुरुआत में हम लोग थोड़ा कैरिड अवे हो गए बारिश की वजह से, क्योंकि गेंद जो है वो वहां पर रुक कर आ रही थी, विकेट के ऊपर विकेट गीली हो गई थी, एंड इसीलिए जो हमारे बैट्समैन थे वो पहले कमिट कर जा रहे थे। और आपने देखा होगा जिस तरह से जसप्रीत बुमराह का डिसमिसल हुआ, शिवम दुबे का डिसमिसल हुआ, या फिर रोहित शर्मा का आई वुडंट से कि उनका उस तरह से हुआ, बट रविंद्र जडेजा का डिसमिसल वैसे हुआ। तो मेरे को लगता है कि उस रीजन की वजह से बॉल बहुत रुक कर आ रही थी और अब पहले कमिट कर रहे थे, एंड दैट इज द रीजन कि आपके हवा में गेंद जा रही थी। और विराट कोहली इस तरह से आउट हुए, अगेन आउटसाइड ऑफ की डिलीवरी को छेड़ते हुए आउट हो गए, और बहुत बड़ा झटका लगा था बिकॉज विराट कोहली इन T20 वर्ल्ड कप्स अगेंस्ट पाकिस्तान, मतलब ये तो शॉर्ट एक विनिंग हमारे लिए वो था कि ये रीजन है कि हम विनिंग कॉम्बिनेशन तो देखते हैं कि विराट कोहली अगर हमारे पास है तो हम जीत जाएंगे यहाँ पे। और 450 लगा चुके वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ, ये पहला सिंगल डिजिट स्कोर आया विराट कोहली का अगेंस्ट पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप्स, विच इज अ बिग डील ऑब्वियसली। और उसके साथ जिस तरह से पहला ओवर गया था पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन टीम का, रोहित शर्मा ने जो छक्का लगाया था फ्लिक करके, भाई क्या छक्का था वो शाहीन अफरीदी को। मेरे को लगा था यहां से ना ऑलमोस्ट 140 150 बन सकते थे, लेकिन अगर हमने विकेट जो बचा के रखी होती तो थोड़ा बन जाता है स्कोर, बट ये विकेट थी ही नहीं 140-50 के आसपास की भी, टू बी ऑनेस्ट। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग विकेट थी, ट्रस्ट मी। और रोहित शर्मा, विराट कोहली आउट हुए, फिर अक्षर पटेल को रखना, मैंने अपने प्रीव्यूज में बात भी की थी कि अक्षर पटेल शायद से खेल सकते हैं कुलदीप यादव की जगह पे, क्योंकि कुलदीप यादव के बारे में सब बोल रहे थे और मैं भी बोल रहा था कि यार शायद से वो खेलेंगे। लेकिन अगर इंडियन टीम को अपनी बैटिंग डेप्थ को बढ़ाना होगा कंसिडरिंग द सिचुएशन एंड द विकेट इन यूएसए या न्यूयॉर्क की बात करो सिर्फ आप, तो न्यूयॉर्क वाली विकेट के ऊपर आपको बैटिंग डेप्थ ज्यादा चाहिए थी। और वहां पर जिराफ की गर्दन से जो लंबी उन्होंने बैटिंग लाइनअप रखी थी इंडियन टीम ने, वो श्योरली हेल्प की। और उसके साथ में अक्षर पटेल और ऋषभ पंत ने जो टीम को थोड़ी सी रन्स बनाकर दिए, वो जो एक एक करके बूंद बूंद से पूरा घड़ा भरा उन्होंने, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। एंड ऋषभ पंत, मतलब भाई क्या हैट्स ऑफ मतलब ऋषभ पंत को, क्योंकि जो कोड उन्होंने डिकोड किया है यहाँ पर इस विकेट पे खेलने का, मेरे को लगता है किसी और प्लेयर ने अब तक डिकोड नहीं किया है। एंड चाहे वो प्रैक्टिस मैच की बात करो, आयरलैंड के खिलाफ की बात करो, या फिर आज के मैच की बात करो, ऋषभ पंत इज द ओनली गाय हु हैज स्कोर्ड रन्स, और उस चीज में डोमिनेट करते हुए दिखे हैं गेंदबाजों को। श्योरली आज उनके साथ भी बहुत स्ट्रगल देखने को मिला था कि ऋषभ पंत जो चाह रहे थे उस तरह से शॉट्स लग नहीं रहे थे, बट ही वाज नॉट बैकिंग आउट। तो उन्होंने अपना जो इंटेंट था वो क्लियर रखा था और बहुत बार चांसेस भी बने। ये तो भला हमारी पाकिस्तानी टीम का भी, थैंक यू सो मच कि आप ड्रॉप कर देते हो कैचेस और फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं करते हो,
दैट इज रियली ग्रेट। और उसके साथ साथ हमारे ऋषभ पंत भाई जो थे उन्होंने कोशिश पूरी रखी, एंड दैट इज द रीजन कि जो रन्स बने वो थोड़े बहुत इसीलिए बन गए थे, और इंटेंट बहुत अच्छा था। इट्स जस्ट कि अगर शायद से किस्मत ने उनको साथ नहीं दिया होता तो और कम रन रह सकते, किस्मत ने साथ दिया, ऋषभ पंत ने रन बनाए, उसके साथ में नीचे आके तो किसी ने कुछ खास मेरे हिसाब से प्रदर्शन नहीं किया। इट्स जस्ट कि अर्शदीप सिंह ने जो कंट्रीब्यूट किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो क्रूशियल रन्स थे बहुत ज्यादा। एंड वहां पर मेरे को एक चीज और बहुत बुरी लगी, वो है शिवम दुबे की बल्लेबाजी। मेरे को लगता है शिवम दुबे इस वक्त पे इस विकेट के हिसाब से सही बल्लेबाज नहीं है, एंड एक्सपेक्टेशन सबको अभी इस वक्त पे हो रही होगी, आपको भी हो रही होगी कि शिवम दुबे रन क्यों नहीं बना रहे हैं। हाँ, शिवम दुबे को लेकर आए थे सीएसके के लिए, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अभी क्या हो गया एकदम से। आई थिंक जैसे ही वो वेस्ट इंडीज के मैदान पर जाएंगे वहां पर उनकी जो बल्लेबाजी है वो कारगर साबित होगी। बिकॉज अगर आप अभी देखो तो सूर्य कुमार यादव भी परफॉर्म नहीं कर पाए, या फिर विराट कोहली रोहित शर्मा की बात कर लो वही परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेयर है, रविंद्र जडेजा नहीं परफॉर्म कर पाए, वो पहली गेंद पर आके आउट हो गए। तो आज जब पूरा बैटिंग ऑर्डर ही आप फ्लॉप कर रहे हो तो किसी एक पर्टिकुलर को प्लेयर को आप पिक पॉइंट करके आप अगर बोलोगे उसके बारे में तो मेरे को लगता है कि गलत होगा। तो इसलिए अभी थोड़ा सा और चांस देते हैं। एंड हार्दिक पांड्या भी परफॉर्म नहीं कर पाया आज, लेकिन जो 119 रन बने थे, जैसे ही बने आई थॉट कि यार इट्स अ गुड टोटल, इट्स नॉट अ बैड टोटल, लेकिन डिफेंड करने में बहुत जान लगेगी। रीजन क्या था, लास्ट जो हमने नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका देखा था वहां पर भी साउथ अफ्रीका को 105 रन चेस करने में मतलब बहुत पसीने छूट गए थे और हालत खराब हो गई थी साउथ अफ्रीका की टीम की। तो मेरे को लगता है कि यहां पर भी ऐसा होने वाला था, एंड आई वाज प्रीटी श्योर अबाउट पाकिस्तान एज वेल कि यार पाकिस्तान की टीम है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट दे गई और अपनी विकेट देकर जाएंगी, और ऐसा ही हुआ। शुरुआत में मेरे को लगा कि जो बाबर आजम है और रिजवान ने बहुत अच्छी शुरुआत दी थी, और स्टार्ट जो था जैसे एक्सपेक्टेड था पाकिस्तान की टीम को वैसा मिल रहा था, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि जो जसप्रीत बुमराह को थोड़ा सा लेट आके बल्लेबाजी गेंदबाजी करवाना था, वो जो टैक्टिक्स थी वो सही काम कर गई। पहले मुझे लग रहा था कि शायद रोहित शर्मा कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, बट जैसे ही रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को लगाया एंड जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से गेंदबाजी करी, और पहले बाबर आजम को आउट किया, ऑब्वियसली बहुत अच्छी स्विंग डिलीवरी थी और वो बाहर निकलते हुए आउट हो गए। और मेरे को लगता है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की नेचर की गेम थी ये इस बार, जो रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर कि आप थोड़ा वक्त ले सकते हैं, रन बॉल खेल सकते हैं, बड़े आराम से आप जीत जाते। और मेरे को लगता है कि यहाँ पे थोड़ी जल्दबाजी की रन्स बनाने के चक्कर में, लेकिन उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आई वुड से कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करी है। एंड दिस वाज एन अमेजिंग शोकेस ऑफ इंडियन फास्ट बॉलिंग की किस तरह से दिख सकती है इवन मोहम्मद शमी के एब्सेंस में। इस तरह की गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। एंड एंड ऑफ द डे द रिजल्ट इज कि जसप्रीत बुमराह इज द मैन ऑफ द मैच, और उसके साथ साथ हम लोगों ने, इंडियन टीम ने ये मैच जीत लिया है। लास्ट ओवर तक आते आके समझ में आ गया था कि भाई ये हो चुका है, अब तो जीत ही जाएंगे। अक्षर पटेल का जो वो भी मिडिल ओवर्स में, डेथ ओवर्स में शुरुआत में आके 16-17 ओवर के आसपास जो 3 रन देना, और उसके साथ साथ वहां पे जसप्रीत बुमराह का वो 19वां ओवर, वो 19वां ओवर क्या क्लास डाला था। अगर आप ध्यान दोगे कि पहला जो गेंद था उसके बाद जब इफ्तिकार आए सामने सेकंड डिलीवरी के साथ में, सेकंड डिलीवरी के टाइम पे जसप्रीत बुमराह ने 3 गेंदें लगातार लेंथ बॉल डाली, जिसके अंदर वेरिएशन भी किया, एंड इफ्तिकार को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। एंड देन एवरीबॉडी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अब यॉर्कर आएगी, बिकॉज शुरुआत में शायद तो सबको लगा होगा कि भाई जसप्रीत बुमराह का जो स्टॉक बॉल है वो यॉर्कर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब उनका ये स्किल है। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने तब तक नहीं डाला जब तक सबके जहन से निकलने गई बात कि अब यॉर्कर भी डाल सकता है बंदा, एंड देन जसप्रीत बुमराह ने यॉर्कर डाली। तो वो जो माइंड से खेलना है वो जसप्रीत बुमराह को जसप्रीत बुमराह बनाता है, और जो उन्होंने लेंथ पकड़ के रखी, शॉर्ट ऑफ द लेंथ, थोड़ा शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ, तो उस एरिया में गेंदबाजी करते रहना और वेरिएशंस के साथ करते रहना, दैट वाज द की फॉर बुमराह टू सक्सीड हियर। एंड मेरे को लगता है कि बहुत ही आला दर्जे की गेंदबाजी दिखाई है, शोकेस की है। तो ये सब बॉलर्स ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करी है, और इंडियन गेंदबाजी यूनिट जो है आज निखर के जो आया है और मोहम्मद शमी की एब्सेंस में आया है, एक बार के लिए भी नहीं लगा कि यार ये थोड़ी बॉलिंग यूनिट ना वीक लग रही है। अर्शदीप सिंह ने जो मैच्योरिटी से गेंदबाजी की है, मोहम्मद सिराज ने मैच्योरिटी से गेंदबाजी की है, शॉर्टली एक नो बॉल आई थी, वहां पे थोड़ा डर लग रहा था। एक बार के मतलब 48 पे 48 थी पाकिस्तान, वहां पर भी ऐसा लगा कि यार शायद गेम निकल जाएगी यहाँ से। लेकिन जो वापसी की है रोहित शर्मा की कप्तानी का हो या फिर गेंदबाजों की वापसी का हो, बहुत ही गजब। और ये जो विकेट है यहाँ पर मतलब 100 रन बनाना भी इतना मुश्किल हो गया कि क्या बताएं। उसके साथ अगर पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात करें तो श्योरली बहुत अच्छा रहा। मोहम्मद आमिर ने गेंदबाजी की अच्छी, और शाहीन अफरीदी ने गेंदबाजी की, सबने अच्छी गेंदबाजी करी। बट मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे बल्लेबाजों की गलती ज्यादा थी। इतनी कोई बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी नहीं होती जो उनसे टैकल ना हो। इट्स जस्ट कि जो विकेट थी, जो पिच थी, दैट वाज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो उस रीजन की वजह से मेरे को लगता है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो विकेट थी वो मिली पाकिस्तान के गेंदबाजों को। और इमाद वसीम के बारे में क्या कहेंगे यार,
इमाद वसीम वही हैं जिन्होंने आईसीसी के वो एक जो क्लिप आई थी उसके अंदर उनसे पूछा गया था कि हु इज योर फेवरेट या हु वुड यू पिक एज द बेस्ट ऑलराउंडर, तो उन्होंने खुद का नाम लिया था। और अगर मैं आज उनके स्टैट्स बताऊं आपको इमाद वसीम के, तो गेंदबाजी में 3 ओवर में 17 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया और एक वाइड डाली थी। और अगर बल्लेबाजी की बात करूं मैं इमाद वसीम की, तो 23 गेंदों में 15 रन बनाए थे इमाद वसीम ने। तो अब इमाद वसीम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे वो कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि वो कह रहे थे कि हु इज बेटर देन मी, आई गेस एवरीबॉडी, राइट। लेकिन छोड़ो, उसके बारे में बातें नहीं करेंगे। ओवरऑल एंड ऑफ द डे इंडिया हैज वन अगेंस्ट पाकिस्तान अगेन इन दिस वर्ल्ड कप और 6 रनों से जीत हासिल कर ली है और इंडियन टीम पहुंच गई अपने टेबल पे टॉप पर, यूएसए उसके नीचे, फिर आगे जो टीम्स आएंगे, अभी तो मैचेस चलते रहेंगे। तो पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ा ब्लो लगा है। आप देखना होगा कनाडा आयरलैंड के खिलाफ क्या पाकिस्तान की टीम अपना खाता खोल पाएगी या नहीं, ये एक सवाल है जो बना रहेगा और इसका जवाब तो है ना मैचेस में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास हो, आप प्रिडिक्ट करना चाहो कि पाकिस्तान की टीम आगे वाले मैचेस जीतेगी या नहीं जीतेगी, वो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और उसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हमारे पास है एलिमेंट की तरफ से बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो आपके लिए आउटडोर स्पोर्ट्स में बहुत काम आएंगे और आप जाके वेबसाइट पे क्लिक करके एक्सप्लोर कर सकते हो प्रोडक्ट्स भी और आप यूज कर सकते हैं J20 कोड टू गेट 20% डिस्काउंट। तो एक्सप्लोर करना मत भूलना और उसके साथ में भूलना मत बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल। पता नहीं क्या ही बोलता रहता हूँ, बट सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।